हेलो डियर स्टूडेंट, इजी स्टेप सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए डियर स्टूडेंट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, एक पक्ष को ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। एल एच एस साइड को हम सब सबसे पहले उतार लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे क्या, एल एच एस से मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका लेफ्ट हैंड साइड और की जो पक्ष दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसको हम सब एक बार उतार लेते हैं। तो क्या है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक बार लिख दिया है LHS के द्वारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम सब सोचते हैं कि अगर यहाँ पे 1 प्लस सेक है तो सेक ए के बारे अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, और हम सब जानते हैं सेक के बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। तो इस जगह आपको सेक ए के जगह हम सब क्या लेते हैं 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पे भी 1 अपॉन कोस ए लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। तो आइए फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ इज इक्वल्स 1 प्लस सेक ए के जगह पे यहाँ पे 1 अपॉन कोस ए लिख दिया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम सब, इसको बीच में लिख देते हैं प्लस, और इस 1 को भी यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे बट्टे का चिन्ह लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेक ए के भी जगह क्या करते हैं 1 अपॉन कोस ए। तो हम सब यहाँ पे चेंज कर लिए, इसका कारण भी यहाँ पे लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। यह कहाँ से आया, तो इसको हम सब जानते हैं कि सेक ए बराबर या सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से आपको मिल गया डियर स्टूडेंट, आप इसको लर्न कर लेना अगर याद नहीं है तो। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम सब बट्टे का जोड़ कर लेते हैं। सिर्फ ऊपर वाला जो पग दिख रहा है इसका जैसे बट्टे का जोड़ होता है उसी तरह हम सब यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे सिर्फ कोस से होगा, तो कोस से हम सब यहाँ पे तेजी के साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है 1 यहाँ नीचे 1 छिपा हुआ, अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो भागफल क्या होगा, कोसे ही होगा। कोसे को न्यूमरेटर के साथ गुना कर देते हैं, इसलिए हम सब कोसे इंटू 1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसे। और यहाँ +1 है, +1 हम सब यहाँ पे रहने देते हैं डियर स्टूडेंट। अब नीचे जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसको हम सब उतार देते हैं। क्या दिख रहा है, 1 अपॉन कोस ए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पक्ष को हम सब उधर लिख देते हैं, सॉल्व करते हुए वहाँ जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्या देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे, तो इसलिए हमको यहाँ पे कोसे को कोसे +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस कोसे को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट 1 के साथ हम सब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए आगे यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कोस, तो इसको हम सब 1 को पहले कर देते हैं डियर स्टूडेंट। तो 1 हम सब जो डिजिट है यहाँ पे न्यूमेरिक है, तो 1 कर देते हैं। उसके बाद हम सब यहाँ पे कोस ए लिख दिए डियर स्टूडेंट। ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, चूँकि हमको यहाँ कोस ए के साथ गुना करना है, तो इंटू यहाँ पे कोस ए यहाँ हो चुका डियर स्टूडेंट। अब हम सब क्या करते हैं, नीचे देखते हैं डियर स्टूडेंट। नीचे का पद में क्या होगा, 1 के साथ कोस ए मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम सब सिर्फ 1 इंटू कोस ए लिख सकते हैं, या सिर्फ कोस ए यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम सब क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऊपर में भी आपको कोस ए दिख रहा होगा और नीचे में भी कोस ए दिख रहा है, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसलिए हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा डियर स्टूडेंट, 1 प्लस कोस ए आपको यहाँ बच गया, या 1 प्लस कोस ए बट्टे 1 भी आप बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे तो प्रूफ नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, इसलिए हम सबको आगे और कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम सब ऊपर नीचे इसका साइन को चेंज करके मतलब के 1 माइनस कोस ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब क्या किए, ऊपर नीचे इसको गुना कर दिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस से गुना करने पर यहाँ पे लिख सकते हो, लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए
से गुणा करने पर। तो यहाँ आप लॉजिक लिख देना डियर स्टूडेंट। आप यहाँ पे जगह हो तो आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हो। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम सब के माइंड में एक चीज़ जरूर उभर के आया होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक जो आइडेंटिटी है वो आया होगा डियर स्टूडेंट, आपके भी मन में आ रहा होगा। तो वो क्या है डियर स्टूडेंट, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट, उसी का हम सब उपयोग करते हुए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर अगर हम सब लिखें तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हम सब नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ पे हम सब कोस स्क्वायर है, कोस पे स्क्वायर दिखाते हैं डियर स्टूडेंट। अब जो नीचे डियर स्टूडेंट इस पद को हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कोस ए को यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम सब कारण लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। आखिर यहाँ इसका जो उपयोग हुआ यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्यों हुआ, तो डियर स्टूडेंट अगर हम सबको ए प्लस बी के फॉर्म में हो इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो तो हम सब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिटी को शॉर्ट करके हम सब क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए हम सब ए स्क्वायर माइनस, सपोज यहाँ पे 1 जो था ए मान लिए और ये कोस ए को भी मान लिए, इस तरह से हम सबको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है। तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अगर हम सब यहाँ पे जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस है, ये प्रूफ करने बोला था। तो यहाँ पे हम सब क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, या अतः सॉल्व कर देंगे डियर स्टूडेंट, अतः लिख के ये लिख देंगे और प्रूव लिख देंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं लिखता डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन उतार के अतः लिख के क्वेश्चन उतार के यहाँ प्रूव्ड लिख देना डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट चूँकि आप एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ न्यूमेरिक नंबर पहले ले लिया और कोसे को उधर किया। अगर आप नहीं करते हो डियर स्टूडेंट तो उस केस में आप आगे बढ़ोगे तो आपको आइडेंटिटी लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप वहाँ पे माइनस कॉमन लेके आप उस सॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हो डियर स्टूडेंट। अगर मेरा सॉल्यूशन ईजी लगा हो डियर स्टूडेंट तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।